नमस्कार, मैं सुमित रोहिला। आप देख रहे हैं जी इंडिया। इस समय हम मौजूद है चुलकाना धाम में, जहां पर श्री लक्कीसर बाबा का जो है मंदिर है। वहां पर अमित पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे क्या कुछ इतिहास लक्कीसर बाबा मंदिर का है और क्या कुछ इतिहास यहां पर श्याम बाबा के मंदिर का और कुंड का क्या पूरा इतिहास है जो है हम पुजारी जी से जानेंगे। जी पुजारी जी, क्या कुछ कहोगे, क्या इतिहास है बाबा लक्कीसर का? सबसे पहले सुमित जी, आपको और आपकी टीम का चुलकाना धाम की पावन पवित्र भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब आपको बताते हैं कि चुनकट ऋषि लक्कीसर बाबा के बारे में। ये चुनकट ऋषि कौन थे और लक्कीसर बाबा कौन थे? सबसे पहले आपको बताते हैं कि चुनकट ऋषि बाबा जी का नाम ही लक्कीसर बाबा है। जी जी। और यहाँ पे सतयुग के समय में बाबा ने तप किया था। कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, चकवा बैन, उनका नाम था चकवा बैन। चकवा एक उपाधि थी जी, जिसको पूरी पृथ्वी का राज दिया जाता था, उसको चकवा कहा जाता था। चक्रवर्ती जो सम्राट थे चकवा बैन, उन्होंने यज्ञ करवाया और भंडारा लगा दिया। जितने साधु संत ऋषि महात्मा मेरी नगरी के अंदर है, मेरे राजपाट के अंदर है, मेरे यहाँ अन्न ग्रहण कीजिए। बाबा जी के पास निमंत्रण आता है कि बाबा जी, राजा ने यज्ञ करा रखा है और भंडारा लगा रखा है और आपने अन्न ग्रहण करना होगा। बाबा जी कहते हैं कि मैंने अन्न त्याग रखा है और मैं तपस्या बैठा हूँ, इसलिए मैं अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये संदेश जो राजा के दूत बाबा जी का लेके जाते हैं राजा के पास और जाकर कहते हैं बाबा जी वहाँ पे वन में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं और उन्होंने अन्न ग्रहण करने से मना कर दिया। इस बात को सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है, अहंकार में बाबा को युद्ध के लिए ललकार देता है। स्वयं राजा बाबा जी के पास आता, कहता है कि बाबा जी, या तो मेरा अन्न ग्रहण कीजिए, या मेरी नगरी छोड़ दीजिए, या फिर मेरे साथ युद्ध स्वीकार कीजिए। ये तीन शर्तें जब बाबा जी के सामने प्रस्ताव करता है तो बाबा जी कहते हैं कि अन्न तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अन्न तपस्या बैठा हूँ, अन्न मैंने त्याग दिया है। और रही युद्ध की बात, युद्ध तो बहुत दूर है, मैं तो तेरी नगरी छोड़ के चला जाता हूँ, क्योंकि साधु संतों का काम नहीं है यहाँ पर युद्ध करने का। जी जी। हम तो सृष्टि को चलाने के लिए भगवान का तप करते हैं, तो इसलिए बाबा जी यहाँ से चल देते हैं। काफी दूर चलते हैं, लेकिन बाबा जी को जब चलते रहते हैं, जहाँ भूमि का लास्ट जो तरल होता है, वहां पहुंचने के बाद जब बाबा जी को पता लगता है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट चकवाबैन का राज है, तो बाबा ने सोचा क्यों ना इस राजा का अहंकार तोड़ दिया जाए, क्यों ना इसका घमंड चकनाचूर कर दिया जाए। तो बाबा जी वापिस आते हैं, यहाँ पे तपस्या के लिए बैठ जाते हैं। फिर राजा को पता लगता है कि बाबा जी दोबारा आ गए हैं, फिर वही प्रस्ताव बाबा जी के सामने रखता है। तो बाबा जी युद्ध स्वीकार करते हैं और 2.5 कुसा जमीन के अंदर से उखाड़ देते हैं। जो दाब होती है उसको कुसा बोलते हैं जी। एक कुसा उठाने के बाद जब क्रोध में आकर बाबा जी ने उसकी सेना के ऊपर फेंक दी, तो उसके पास उस समय राजा के पास 72 अक्षौणी सेना हुआ करती थी। द्वापर में कौरव और पांडवों के पास भी 18 अक्षौणी सेना थी, लेकिन उस राजा के पास अकेले के पास 72 अक्षौणी सेना थी। एक ही कुसा से सारी सेना खत्म हो जाती है और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ती है। दूसरी कुसा जब बाबा जी ने क्रोध में उठाई तो उसकी राजमहल के ऊपर फेंक दी। राजमहल के ऊपर फेंकने के बाद अस्त्र शस्त्र का कार्य वो कुसा करती है, उसके राजमहल को जमीन के अंदर उल्टा कर देती है, गर्क कर देती है। तो तीसरी जब कुसा बाबा जी ने उठाई क्रोध में, तो उस राजा ने देखा है कि तेरी सारी सेना मर गई है और तेरा राजमहल भी जमीन के अंदर गर्क हो गया। तो बाबा जी के चरणों में पड़ जाता है और क्षमा याचना करने लग जाता है। बाबा जी इसको क्षमा कर देते हैं और आज वो शक्ति स्वरूप जो कुसा बसी हुई है बाबा के पास, आज भी वो पूरा कार्य करती है। जो भी यहाँ भक्तगण आते हैं, बाबा से कोई मन्नतें मांगते हैं, वे मन्नतें उनकी पूरी होती है उस कुसा के कारण, बाबा के तपोबल के कारण, क्योंकि अपने तप के बल के कारण बाबा जी ने वो कुसा तैयार की थी। पुजारी जी, थोड़ी दूर पर श्याम बाबा का मंदिर है, जहाँ पर श्याम बाबा ने शीश दिया था, वहाँ का क्या कुछ इतिहास है? उनका भी है जी। चुनकट ऋषि के नाम से चुलकाना गाँव बसा है। चुनकट से चुलकाना बसा, लकीर के फकीर थे, इसलिए बाबा को लकीसर बाबा कहा गया। यहाँ से करीबन 100 मीटर की दूरी पर बाबा श्याम का मंदिर है। वैसे तो बीरबल वाहन का मंदिर है, लेकिन आज श्याम नाम से उनकी पूजा होती है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया था कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हारी पूजा होगी, श्याम नाम से पूजा होगी। कहा जाता है कि जब कृष्ण भगवान ने द्वापर में बीरबल वाहन का शीश का दान मांगा था, वो इस जगह पे इसीलिए माना गया था क्योंकि यहाँ पर बाबा ने तप कर रखा था। एक पवित्र भूमि थी, पवित्र स्थल था। पवित्र क्योंकि हम जो शीश का दान था, जो कृष्ण भगवान वैसे तो नहीं ले सकते थे, लेकिन एक पवित्र धारा को दान करते हुए देखते हुए बाबा ने यही जगह इसलिए चुनी गई थी क्योंकि यहाँ बाबा जी ने तप किया था जी। यही है जी। और यहाँ कुंड का जो महत्व है, यहाँ एक तीर्थ है बाबा जी का, बड़ा शानदार तीर्थ है। यहाँ पर कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पर यमुना नदी बहती थी यहाँ से, अब तो काफ़ी दूर चली गई है। तो
यहाँ पर स्नान करने मात्र से शारीरिक जो रोग होते हैं सारे दूर हो जाते हैं। यहाँ पर स्नान मात्र से सभी कष्ट निवारण होता है। जय लकीसर बाबा, जय श्री श्याम, जय चुनकुटी सी महाराज की जय।